हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम कक्षा 7वीं में ग्रामर का पाठ 17 समय लेखनम इसके बारे में पढ़ेंगे कि समय लेखन होता क्या है, समय को लिखना कैसे लिखा जाता है संस्कृत में समय को। तो आइए देखिए, संस्कृत भाषा में समय बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को भली भांति याद करना आवश्यक है, जो इस प्रकार है। तो देखिए कि हम समय को कैसे करते हैं। पहला है पूर्ण। पूर्ण का मतलब होता है पूरा, किस पूरा समय कैसे बताना है। मान लो 2 बज गई हैं तो 2 बजे क्या है, पूरा समय है हमारा। 4 बजे 4 पूरा समय है हमारा। उसके बाद है सप्पाद। सप्पाद का मतलब होता है सवा। भाई जैसे 4:15, 2:15, 3:15, जो 15 मिनट हैं उसको हम क्या कहते हैं, सप्पाद यानी सवा। फिर है हमारा नेक्स्ट सार्ध। सार्ध का मतलब होता है आधा। जैसे 1:30, 2:30, 3:30, तो उसको हम 30 मिनट को क्या कहते हैं, सार्ध यानी आधा समय। उसके बाद है पादोन। पादोन होता है हमारा पौना। जैसे 2:45, 3:45, 4:45, तो वो पौने को यानी पादोन पौने समय को बताती है। ये 4 जो समय है हमारे, पूर्ण, सपाद, सार्ध और पादन, ये 4 समय है जिन्हें संस्कृत में लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद है बेटा, देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं कि इन्हें हम संस्कृत में क्या कहते हैं। रात, रात्रि। रात्रि रात को कहते हैं सपाद, सवा। पर्यंतम तक, जैसे हम कहें कि 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो जो तक है उसको हम कहते हैं पर्यंतम। कला या पल, जिसको मिनट हम कहते हैं। भी मान लो 5:05 हो गए हैं, तो जो 5:05 हुए उस मिनट को हम क्या कहते हैं, कला। न्यूनम, कम। कम, इस न्यूनम का मतलब जैसे हम कहें कि 5 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो जो बाकी है ना उसको हम कहते हैं कि 5 बजने में 5 मिनट कम है, तो ये वो वाला न्यूनम है। दोपहर, मध्याह्नम। दोपहर को हम कहते हैं मध्याह्नम। होरा, घंटा। घंटे को भी 1 घंटा 2 घंटा, तो उसको हम कहते हैं होरा। पौना, पादोन। सायंकालम यानी शाम को हम क्या कहते हैं, सायं। पूरा, पूर्ण। वादंत से लेकर, जैसे हमने कहा 2 बजे से लेकर, तो ये से लेकर वो वादंत है। अपराह्नम। अपराह्नम होता है दोपहर के बाद का समय, और पूर्वाह्नम होता है दोपहर से पहले का समय। क्षण, क्षण किसको कहते हैं, सेकंड को। अधिकम, ज़्यादा। जैसे हम कहें कि 10:10 हो गए हैं या 10:05 हो गए हैं, तो वो 5 और 10 क्या हैं, अधिक है, ज़्यादा है। वादनम, बजे। जैसे हमने कहा 4 बजे, तो 4 का चतुर, और वादनम क्या है, उस बजना को हम कहते हैं। सार्ध, साढ़े या आधे के लिए। प्रातः, सुबह, और पूर्वाह्नम दोपहर से पहले का समय। नेक्स्ट है बेटा ध्यातव्य। ध्यातव्य का मतलब होता है ध्यान देने योग्य। अब ध्यान देने योग्य बातें इसमें क्या है, एक वादनम शब्द का प्रयोग किया जाता है, और वो वादनम होता है बजना। जैसे 4 बजे, तो 4 चतुर, और बजे को हम क्या कहते हैं, वादनम। और अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि अब क्या समय है हुआ है, तो हम क्या कहते हैं, अधूना कह समय। फिर अधूना कह समय के आपसे पूछा कि क्या समय हुआ है, तो हम कहेंगे अधूना द्विवादनम। अब 2 बजे हैं, अधूना त्रिवादनम, अब 3 बजे हैं, ऐसे हम समय बताएंगे। अब समय का प्रयोग, कि समय का प्रयोग कैसे किया जाता है। वैसे तो मैंने ऊपर आपको बताया है, लेकिन फिर भी आप देखिए, समय बताने में साढ़े अर्थात आधे के साथ कोई अन्य संख्या भी जुड़ी हुई होती है। जैसे हमने कहा 2:30, 2:30 या आधा जिसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं ढाई। और वो ढाई जो है हमारा सार्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है उस आधे के लिए, कि 2:30, तो सार्ध द्विवादनम, उसको हम क्या कहेंगे, सार्ध द्विवादनम। पौने के लिए संस्कृत में पादोन शब्द का प्रयोग किया जाता है। पादोन कैसे, कि अधूना पादोन द्विवादनम। जैसे 2:45 है या 1:45 है, तो जो ये 1:45 है, इसको हम क्या कहते हैं, पौना। और पौने को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, पादोन। तो पादोन द्विवादनम, क्योंकि 2 बजने वाले हैं इसलिए हमने द्वि शब्द का प्रयोग किया। सवा के लिए संस्कृत में सपाद शब्द का प्रयोग हुआ है। सपाद शब्द कैसे, कि भी 4:15 है, तो जो 15 मिनट है वो क्या है, सवा के लिए बताई गई है। जैसे 2:15, तो हमने कहा सपाद द्विवादनम।
कम के लिए संस्कृत में न्यूनम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब 2 बजने में 5 मिनट कम है, 1:55, तो 2 बजने में 5 मिनट कम है, तो इसको हम कहते हैं पंचकला न्यूनम द्विवादनम, कि 2 बजने में 5 मिनट कम है। अधिक के लिए संस्कृत में अधिकम शब्द का प्रयोग किया जाता है कि भाई 2 पंचकलाधिक द्विवादनम। अब 2:10 हो गए हैं मान लो, तो पंचकला या 2:05 क्यों, ठीक है, क्योंकि 10 होती तो हम 10 कला अधिक करते, 5 अधिक हैं तो 2:05, पंचकलाधिकम द्विवादनम, कि 2:05 हो गए हैं, तो 5 मिनट जो 2 बजे से ज़्यादा हो गई हैं उसको हमने कहा पंचकलाधिकम द्विवादनम। तो बेटा ये है हमारा समय का चैप्टर, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है और इजी चैप्टर है। अगर हम इसे ध्यान से समझेंगे तो ये हमारे अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।